हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिवेंज विद द डेविल किंग का एपिसोड नंबर 13। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लेंजिन महामहिम के पास आती है और कहती है कि महामहिम मेरा न्याय करिए, लेकिन सब जानते हैं कि हकीकत क्या है, लेंजिन ने यू परिवार के साथ क्या किया था। लेकिन ये बात लेंजिन भी जानती थी और उसको यकीन था कि महामहिम उसका ही साथ देंगे और अपना रोना शुरू कर देती है और कहती है कि महामहिम प्लीज़ मेरा न्याय करिए। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और ये सब बातें लियान सुनता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि लेंजिन तुम लगता है कि मुझे गंभीर से नहीं ले रही हो। और सुनने के बाद लेंजिन रोने लगती है, कहती है कि अरे स्प्रिट मास्टर आप यहाँ पे मुझे माफ़ करिए, लेकिन जब हमारे लैन परिवार पे वांगंग ने हमला किया था तभी उसके पास एक पावरफुल व्यक्ति था जिसकी वजह से हम डर गए थे, इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा था। और ये सब बातें वांगंग सुनती है, कहती है लेंजिन तुम हम पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमने चोरी किया, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर वो चीज़ क्या था जो हमने चुराया था। तभी इसे सुनने के बाद लेंजिन शौक हो जाती है और कहती है कि वह एक अराजकता मन का था। और ऐसा सुनने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी शौक होते हैं और कहते हैं कि क्या लैन परिवार के पास एक देवताओं का हथियार है। लेकिन जब यू परिवार ने दावा किया था कि उनका हथियार चोरी हो गया था, तब ये लैन परिवार के पास क्या कर रहा है। और उसके बाद वो लोग महामहिम से कहते हैं महामहिम ये हथियार तो यू परिवार का था, इस पर लैन परिवार का कोई भी अधिकार नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद लेंजिन कहती है हाँ, क्योंकि ये हथियार पहले हमारे पास था और यू परिवार ने चुरा लिया था और उसके बाद हमने वापस ले लिया, इसलिए हमारी संपत्ति है। और ये सुनने के बाद वांगन कहती है नहीं, ये हमने नहीं चुराया है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ये देवताओं का हथियार किस तरह का दिखता है। ऐसा सुनने के बाद वांगन कहती है बेशक क्यों नहीं, क्योंकि ये अराजकता गोली है, इसलिए ये गोल आकार का दिखता है। और ये सुनने के बाद वांगन काफ़ी हंसती है। और सब देखने के बाद महामहिम कहते हैं कि वांगन आखिर तुम किस बात पे हंस रही हो। और वांगन कहती है कि महामहिम ये अराजकता गोली हमारी नहीं है और हमने इस गोली को नहीं चुराया है। और ये सुनने के बाद लेंजिन कहती है कि वांगयांग अपनी बात से मत पलटो, अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ने चुराया है। और उसके बाद लेंजिन वांगयांग कहती है वांगयांग इस दुनिया में अराजकता गोली दो नहीं है, वो एक ही है, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। और उसके बाद लेंजिन वांगयांग पर हमला करती है, लेकिन वांगयांग उसका हाथ पलट देती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करो, मैं जानती हूँ कि अराजकता गोली कोई आम गोली नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी की ताकतों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है और वो एक गोली नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद वहाँ के लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि ये लैन परिवार की लेंजिन तो काफ़ी खतरनाक है यार, उसको पता भी नहीं है कि अराजकता गोली कोई मन का नहीं है, वो एक सुअर है। और उसके बाद वांगयांग कहती है लेंजिन मुझे पता है कि जो हमेशा गलती करता है पहले वही चिल्लाता है। और उसके बाद वांगयांग लेंजिन को एक लत मारती है और कहती है कि जो तुमने मेरे पिता के साथ किया ये उसकी कीमत है। और हम देखते हैं कि लेंजिन जाके गिरती है और कहती है कि महामहिम प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, ये गलतफहमी है, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, ये गलतफहमी है। और महामहिम सब सुनने के बाद कहते हैं कि लेंजिन तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ चले जाओगे। और उसके बाद महामहिम अपने गार्ड को कहते हैं गार्ड मेरी बात सुनो, इस लड़की को बुरी तरह से मारो और जेल में डाल दो। और उसके बाद महामहिम वांगयांग से कहते हैं वांगयांग हमने इसको सजा दे दिया है और इसने हमारा खाना खराब कर दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वांगयांग अपने फादर के साथ कहीं जाती है और उसके फादर कहते हैं कि वांगयांग ये हमारे परिवार का गुप्त कमरा है। और उसके बाद बताते हैं कि वांगयांग अब समय आ चुका है कि तुम्हें अपने परिवार के खजाने से मिलाया जाए। और उसके बाद वांगयांग कहती है पिताजी ये कहीं वही सुअर तो नहीं है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और उसके फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल। और हम एक सुअर के आकार का बीट देखते हैं और उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि ये देखो हमारा अराजकता सुअर ये रहा। और देखने के बाद वांगयांग कहती है पिताजी क्या यही है अराजकता सुअर। और उसका हम देखते हैं कि वहाँ स्प्रिट मास्टर आ जाते हैं और उसको देखने के बाद उसके फादर कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं चला कि ये यहाँ पे क्या आ गए हैं। और उसके बाद लियांग कहता है कि अब चिंता मत करिए, आपके परिवार के खजाने से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस सुअर को सक्रिय करने के लिए काफ़ी ऊर्जा लगी और काफ़ी खतरनाक भी है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वांगयांग उस चीज़ को छूती है और हम देखते हैं कि उसके छूने की वजह से उसके अंदर से ग्रीन लाइन निकलती है। और हम देखते हैं कि उसके छूने की वजह से वो चीज़ क्रैक हो जाती है और फूटने लगती है। और सब देखने के बाद लियान कहता है कि वांगयांग प्लीज़ अपने आप को संभालो, वो काफ़ी खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि वो चीज़ फूट जाती है और उसमें से एक ग्रीन कलर का सुअर निकलता है। और वो सुअर वांगयांग के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसके बाद वो सुअर काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और उसका देखते हैं कि वो सुअर काफ़ी खतरनाक पावर रिलीज करता है जिसकी वजह से वांगयांग काफ़ी घायल हो जाती है और दूर जाके गिरती है। और हम देखते हैं कि वांगयांग को लियान बचा लेता है, लेकिन वांगयांग काफ़ी घायल हो चुकी है। और उसके बाद लियान कहता है कि वांगयांग अपना ध्यान रखो, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तुम घायल भी सकती है, तुम मर भी सकती है। और उसके बाद वो सुअर काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरी नहीं हो सकती। और उसके बाद वो सुअर वांगयांग पे हमला कर देता है और देखने के बाद वांगयांग काफ़ी शौक हो जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके बाद वांगयांग उस सुअर का सामना करती है, उसकी वजह से वहाँ काफ़ी पावरफुल पावर रिलीज होता है जिसकी वजह से वहाँ की चट्टानें टूटने लगती है। और सब देखने के बाद उसके फादर और लियान भी काफ़ी घायल होने लगते हैं। और उसके बाद बाहर खड़े लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है। अरे हाँ यार मास्टर अंदर गए हैं लेकिन उनकी बेटी भी साथ गई है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ डेविल किंग आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन अंदर से जो पावर रिलीज हो रही है वो काफ़ी खतरनाक है। और उसका हम देखते हैं कि वांगयांग काफ़ी घायल हो चुकी है और वो एक सुरक्षा कवच के अंदर है और वो सोचती है कि सचमुच ये काफ़ी पावरफुल है, इसकी किसी भी अटैक को मैं झेल नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद वो सुअर कहता है कि तुम जैसे लड़की मेरे पावर को संभाल नहीं सकती और इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। और उसका हम देखते हैं कि डेविल किंग
उस सुरक्षा कवच को छूता है और उसको छूते ही वो सुरक्षा कवच टूट जाता है। उसके बाद डेविल किंग अंदर आता है और वो देखता है कि वांगन काफी घायल है, उसको संभालता है और कहता है कि वांगन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो कि नहीं। और उसके बाद डेविल किंग वांगन को उठा लेता है। उसके बाद वांगन कहती है कि डेविल किंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी घायल हो जाओगे, प्लीज यहाँ चले जाओ। उसके बाद डेविल किंग कहता है कि चिंता मत करो, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको छोड़ के मैं कभी जा नहीं सकता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। उसके बाद डेविल किंग उस सुअर की तरफ एक जादुई स्क्रोल फेंकता है और कहता है कि वांगन मैं तुम्हारे लिए इस सुअर को पकड़ूंगा। और वो स्क्रॉल देखने के बाद वो सुअर काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि डेविल किंग उसको छोड़ता नहीं है और उस जादुई स्क्रॉल में उसको फंसा लेता है। और देखने के बाद वागन काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि सचमुच ये अराजकता सुअर देवताओं का एक सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इसने काफ़ी आसानी से इसको पकड़ लिया। सचमुच ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन आखिर ये है कौन, इसके बारे में सचमुच मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि वो सुअर उसमें फंस जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और उसके बाद डेविल किंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम जितना छटपटाओगे उतना टाइट होगा और तुम्हें उतना ही दर्द होगा, क्या तुम चाहते हो। और उसके बाद सुअर कहता है कि ठीक है फाइन, मैं सांस रखता हूँ। और उसके बाद सुअर कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है, तुमने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा है। और उसके बाद डेविल कहता है कि सचमुच ये काफ़ी प्यारा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।